Yes बच्चों, क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स, let's have one more mathematics class for all of you. The topic is today sequence and series. Yes, sequence and series से एक important question लेते हैं जो कि काफी बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव लेवल से भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आसान है, बहुत इजी है, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 9 टू पावर 1 by 3 इनटू मल्टीप्लाई है 9 टू पावर 1 by 9, 9 टू पावर 1/27, ये सभी क्या है मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखना, ठीक है, इक्वल्स टू 3, मतलब इसकी वैल्यू आपको 3 पुट करनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 3 कैसे आती है, हमारे पास लेफ्ट साइड ये है LHS, इसको लिखते हैं बेटा 9 टू पावर 1 by 3 इंटू 1 by 9, 9 की पावर 1/27, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहां पे आप देखिए, जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई जब करते हैं उनका तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 9 इंटू सबका क्या है, बेस सेम है 9 और मल्टीप्लाई में, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी 1/3, 1/9, 1/27, ये सब क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है बच्चों, यहां पे देख सकते हो आप, ठीक है ना, इनफाइनाइट लेवल तक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 9 इसकी पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस इस तरह से करके कहां तक जाएगी बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। अब आप देख सकते हो ये एक जो सीक्वेंस बन रही है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 एंड सो ऑन, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, दैट इज जीपी, ठीक है। तो यहां पे आप लेट कर सकते हो, लेट इसमें m इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, ठीक है, प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे जो इसकी पावर 1/3 प्लस 1/9 है, इसको आपने क्या मान लिया, m मान लिया। तो m की जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके वो इसकी पावर में रख देंगे, राइट। अब ये क्या एक जीपी है, m इक्वल्स टू 1/3 1/9 1/7, क्या बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, जीपी बन रही है। कैसे बन रही है, यहां पे जो फर्स्ट टर्म a है वो क्या है 1/3 है, और जो कॉमन रेशियो r है वो कितना है 1/9 डिवाइड 1/3। जीपी में कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो टर्म होती है उसमें से उसको डिवाइड करते हैं प्रीवियस टर्म से, ठीक है। तो 1/9 को 1/3 से डिवाइड करें कितना आएगा, 1/3 आएगा। आप अगर 1/9 है इसको डिवाइड करते हो 1/3 से तो कितना आएगा बेटा, 1/3 आएगा। आगे भी ऐसे होगा, 1/27 को 1/9 से डिवाइड करते हो कितना आएगा, 1/3 आएगा, लेकिन वो निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये एक जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और इनफाइनाइट जीपी है ये। नाउ आपको इस इनफाइनाइट जीपी का क्या निकालना है, सम निकालना है, जहां पे a दे रखा है r दे रखा है। सो फॉर्मूला क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, s इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, दैट इज a अपॉन 1 माइनस r होता है। यहां पे r है, दैट शुड बी लेस देन 1, ये ध्यान रखना, r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, अगर मोर देन 1 होगी तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे सम, ठीक है। चलिए करते हैं बेटा, a हमारे पास है 1/3 अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/3, ओके। नाउ 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 1/3 नीचे कितना है 2/3, क्लियर। अब आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर दोगे तो कितना आ गया 1/2। ये 1/2 किसकी वैल्यू आई है, ये 1/2 ये जो सम है ना इसकी वैल्यू आई है, टोटल आई है, और ये सम आपने क्या लिया था, m दिया था, यानी कि यहां पे आप क्या लिख देंगे 1/2 लिख देंगे, लिखते हैं 1/2, ठीक है। नाउ क्या लिखेंगे, जिसको इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 9 की पावर यहां पे कितना कर लिया आपने 1/2, 9 की पावर 1/2 का मतलब होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 आएगा। तो आपको इसे सोल्व करने के बाद में इसकी जो वैल्यू निकालनी थी वो कितनी निकालनी थी, 3 निकालनी थी, आपने निकाल दी, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया मेरे बच्चों। ये जो क्वेश्चन है पूछा जाता है लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है, काफी डिफिकल्ट नहीं है। इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको यूज करनी है, उसका सम निकालना है। ओके।